नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास ये बोलने के लिए कि मैडम हमारा डिलीवरी का टाइम आया है तो हमें नॉर्मल सही होगा या सिजेरियन डिलीवरी सही होगा। अब नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी होगा ये तो उस समय जब मदर को पेन शुरू होता है तभी पता चलता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें हमें पहले से ही पता चल जाता है कि सी सेक्शन ही होगा, सिजेरियन डिलीवरी होगा, बट कुछ ऐसे डाउटफुल सिचुएशन होते हैं जो हमें डिलीवरी के समय ही समझ में आते हैं। उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मदर को नॉर्मल डिलीवरी कराना है या सिजेरियन डिलीवरी कराना है। आइए हम लोग जानेंगे किस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। मान लीजिए जो दर्द है वो स्पॉन्टेनियसली शुरू हुआ, मतलब ये दर्द जो है लेबर पेन खुद से शुरू हुआ। बच्चे का सर जो है नीचे की तरफ है, बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड का फ्लो सही है। इसके अलावा बच्चे के चारों तरफ का जो तरल पदार्थ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सफिशिएंट मात्रा में है। प्लेसेंटा का पोजीशन, दैट मीन्स नाल का पोजीशन जो है ऊपर की तरफ है। बच्चे की हार्ट बीट अच्छी है, मदर को पेन आ रहे हैं, टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, बच्चेदानी का मुंह खुला है, लेबर का प्रोग्रेस अच्छे से हो रहा है। अब जब सारी ये चीज़ें मिलती हैं, सारी ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है, तो हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। और डॉक्टर और मदर दोनों भी यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। मदर जो है डिलीवरी के बाद अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें सब कुछ ही अच्छा जा रहा है तो हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाना चाहिए। बट ऐसा होता है नॉर्मल डिलीवरी का पेन शुरू हो गया, प्रोग्रेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा, बट मदर जो है सडनली बोलती हैं कि हमें पेन नहीं बर्दाश्त, हमें पेन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सिजेरियन कर दो। ऐसा अगर मदर ये पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय बहुत ही दर्द होता है, बट बस एक दर्द जो है वो एक कारण नहीं होना चाहिए सिजेरियन डिलीवरी का। अगर मदर को बहुत दर्द हो रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, तो हमें पेनलेस लेबर कराना चाहिए। पेनलेस लेबर में हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि बेबी और मदर के लिए दोनों के लिए ही सेफ होते हैं। इस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में जो है पेन तो जैसे होता है वैसे ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का जो बच्चेदानी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी वैसे ही होगा, बट मदर को वो कॉन्ट्रैक्शन और वो पेन जो है फील नहीं होगा, इसलिए इसे पेनलेस लेबर कहते हैं। लेबर तो हो रहा है बट पेन नहीं होता उसमें। तो इसके भी उपाय हैं हमारे पास पेनलेस लेबर करने के लिए। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन में हम लोगों को सिजेरियन डिलीवरी करना चाहिए, जहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो बेबी को रिस्क होता है, नहीं तो मदर को रिस्क होता है। मान लीजिए बेबी का जो है पोजीशन सही नहीं है, सर नीचे की तरफ नहीं है, बॉटम पार्ट जो है नीचे की तरफ है, या जो है बच्चे का जो पोजीशन है जो है आड़े टेढ़े है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं होगा और बेबी को भी काफ़ी इंजरी हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए बेबी की तरफ जाने का ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, बेबी के चारों तरफ जो तरल पदार्थ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफ़ी कम है, या ग्रेजुअली शुरू में सब कुछ अच्छा ही था बट सडनली बेबी का हार्ट बीट में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, प्लेसेंटा जो है नीचे की तरफ है, या प्लेसेंटा जो है डिलीवरी होने के पहले ही अलग हो गया। ऐसी कंडीशन में जहाँ प्लेसेंटा में प्रॉब्लम होती है, इस कंडीशन में मदर और बेबी दोनों की लाइफ को रिस्क होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी देखा जाता है कि पेन तो अच्छे से शुरू हुआ, कुछ घंटों तक तो प्रोग्रेस भी अच्छा हुआ, बस 17 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे हो गए, पेशेंट के लेबर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेट करने से बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कभी कुछ स्ट्रेस की वजह से जो है, जब बेबी में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो लेबर के इतने सारे पेन को ले सके, तो बेबी जो है पेट के अंदर ही पॉटी कर देता है, जिसको मिकोनियम कहते हैं। ऐसा होने पे भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ फेवर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं
जहाँ पे हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस पेशेंट का सिजेरियन डिलीवरी होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा। बट काफ़ी कंडीशन में ये देखा जाता है सब कुछ तो अच्छा ही जा रहा नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में, बट अचानक से हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, यहाँ पे हमें सिजेरियन डिलीवरी कराना होगा। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन डिलीवरी होगा ये सिचुएशन ही बताता है, और इसको जानने वाले आपके डॉक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपने डॉक्टर पे भरोसा करें कि आपको आपके डॉक्टर जो बता रहे हैं कि आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी सही है या सिजेरियन डिलीवरी सही है, उन पे भरोसा करें और उनके हिसाब से चलें, क्योंकि डॉक्टर जो है आपके डॉक्टर हमेशा आपके बच्चे का और आपका अच्छा ही चाहेंगे। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा या कि सिजेरियन डिलीवरी होगा, वो ये केस टू केस डिफरेंट होता है। हम लोग कभी कंपेयर करते हैं कि मेरी जो है सिस्टर का या मेरी भाभी का, मेरी सिस्टर इन लॉ का जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गया, उसका भी ऐसा होता था मेरे जैसा हुआ, फिर उसका तो हो गया, मेरा नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकता। हमें हमारा शरीर अलग होता है, हम लोग कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। सारी प्रेगनेंसी जो है अपने आप में यूनिक होती है, बट ये डिसीजन जो है ये आपके डॉक्टर ही लेंगे कि आपको नॉर्मल कराना चाहिए या सिजेरियन डिलीवरी कराना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से संबंधित कुछ डाउट है तो दिए गए लिंक पे हमें संपर्क करें। धन्यवाद।